जी एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम जी सहेली में। हमारे साथ आज सुहेल अहमद साहब हैं जिनसे हम मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, हम जब आपके काम के हवाले से बात करते हैं, अल्लाह की ज़ात, जो हवाओं की हम बात कर रहे थे ना, कि अल्लाह की ज़ात कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी हवाएं चला देता है कि आप कुछ भी बोलते हो और वो लफ्ज़ जो है मोती बन के हाँ जी, शक्ल बदल जाती है आपके लफ्ज़ों की, बिल्कुल, आपके किरदार की, आपके ज़िंदगी की बिल्कुल शक्ल बदल जाती है। अल्लाह पाक हवा ऐसी चला और ऐसी हवा चली जब अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ी का किरदार निकल के आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमेशा अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। उसकी करम से ही, उसकी रहमतों से ही सब कुछ होता है जी। मैं ये कहूँगा कि अपनी पूरी ज़िंदगी में ये देखा है रूज कि जो बहुत तैयारी के साथ और बड़ी बारीक बीनी के साथ और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने की जहाँ कोशिश की है, वहाँ किरदार का पता भी नहीं चला कि क्या किया है। और जो एक मासूमियत में आके, मासूमियत अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है। उसके सामने मासूम क्या, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लाइल्म है हम लोग, इंसान को कुछ पता नहीं है। तो जब मासूमियत में कुछ किया है तो उसने ऐसी रहमत की है कि उसने फिर बताया है कि मैं ही करता हूँ, बेशक मैं ही करने वाला हूँ, मेरी कौन कौन सी नेमत को तुम दिखलाओगे, मैं ही करता हूँ। तो वो हमेशा ये जिसका आप जिक्र कर रही हैं करैक्टर का, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं हस्बे हाल, उसमें भी ऐसा ही था। कोई शुरू में ऐसी सक्सेस जहन में नहीं थी, बिल्कुल ही एक इस तरह के शो शुरू किया है मेहनत के साथ। जाहिर है मेहनत अल्लाह ताला को अच्छी लगती है, आजी और मोहब्बत उसके साथ जो करना है उसे प्यारा लगता है और वो फिर रहमत करता है। तो ये इसी तरह ये शो शुरू किया तो वो बड़ा अच्छा हो गया। तो उससे पहले जो जितने भी ड्रामा किए, सीरियल्स और ये वो जो कुछ भी किया, थिएटर जितना किया, फिल्म जितनी की, उसमें भी यही देखा 27-28 साल में कि जो जिस पे उसकी रहमत हो जाती है वो अच्छा हो जाता है। मैंने देखा कि एक वही आदमी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग उससे बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं और उसका फैनशिप और इतना अजीब उसकी हालत हुई है, पता नहीं क्या होता है, अल्लाह पाक माफ़ी फरमा दें, पता नहीं क्या होता है कि वो सारा कुछ बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, हर चीज़ ज़ीरो हो जाती है। सही। और एक बिल्कुल जीरो बंदे के मुंह से पता नहीं कुछ क्या एक फिक्रा निकलता है कि वो वाह 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 हो जाती है। बिल्कुल। तो वो मासूमियत की जो आपने बात की ना, वो बड़ी खूबसूरत। ये मासूमियत कैसे आ सकती है इंसान में, ये होती अच्छा, है? ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, ये देन है ना, ये भी अल्लाह ताला की देन है। और इसमें अगर दुनियावी कोई अमल दखल है किसी चीज़ का तो वो आपके पेरेंट्स की तरबियत का है, बेशक आपके वो इन्वायरमेंट का है जहाँ आप बड़े हुए हो, वो आपकी सोसाइटी का है जहाँ पे आपने लिव किया है। वो आपको आपकी तबीयत को ऐसा बना देते हैं, आपको एक शख्स ऐसा ही मिल जाता है, एक फ़िक्रा। वो मैं एक ड्रामे में स्क्रिप्ट में मैंने मेरा अपना लिखा हुआ ड्रामा था, उसमें मैंने एक फ़िक्रा लिखा था, मुंह से निकला हुआ एक फ़िक्रा इंसान को कलंदर बना देता है। वाह वाह। और अपने आप को कुत्ता साबित करने के लिए कुत्ते को बहुत भौंकना पड़ता है। वाह 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 वाह। भौंकता जाता है, फिर क्या बात है। को कहता है कोई कुत्ते को तो चुप कराओ यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फिक्रा ऐसा होता है, अल्लाह की रहमत जब हो तो बंदा कलंदर हो जाता है, ये उसकी रहमत का नतीजा होता है। तो काम जो है, ये अजीज़ी का करैक्टर हो या कोई भी रोल हो, वो एक सीरियल हमने शुरू किया काजल घर, सही। वो खालिद अहमद साहब बहुत बड़े पोएट हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे अदीब हैं, उनका एक स्टाइल है अपना। तो वो उनका मेरा ख्याल है दूसरा होगा सीरियल। तो वो शुरू जब हुआ तो वो स्क्रिप्ट, चूँकि उन्होंने बड़ा उसमें बड़े अच्छे गहरे फिक्रे लिखे हुए थे, तो सलीम ताहिर डायरेक्टर थे, तो वो कभी स्क्रिप्ट का ये कर रहे हैं, यार ये यहाँ से ये सीन लंबा हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, मैं भी लड़ रहा हूँ, मैंने वाइट ही कपड़े पहनने हैं। वो वाइट बैलेंस करने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं यार खुदा के वास्ते इस पे कुछ और, ये एक अजीब से अबड़ दबड़ में वो सीरियल शुरू हुआ। तो मुझे याद है कि वो जब सीरियल हुआ तो वो मुझे फिरदौस जमाल साहब का फोन आया। अच्छा। तो हम लोग फिरदौस साहब हमारे सीनियर, हम उनको देख के सीखने क्या बात है, व्हाट एन आर्टिस्ट। और उन जैसा आर्टिस्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्या, हिंदो पाक में हमें दूसरा नजर नहीं आता।
तो वो उन्होंने जब तारीफ की उस ड्रामे की, क्या बात है, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार देखो हम लोग किस तरह कर रहे थे इसको कि यार ये ऐसे है, वो किस तरह शुरू हुआ था, और अल्लाह ताला ने इसमें कितनी अच्छी बरकत डाल दी, कितनी मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी लोगों को, और वो बड़ा अच्छा सीरियल होगा वो, जिसमें मैंने नाबीना चौधरी का बिल्कुल रोल बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई ऐसे सीरियल हुए सही। हैं जो बड़ी तैयारी के साथ, जिनके लिए ड्रेसेस सिलवाए हैं, प्रॉप्स इकट्ठी की है, एक टोन कैरेक्टर बनाया जी, और बैठ के कह रहे हैं कि ये मैंने ये कंसीव किया है, इसमें ये है और वो है, और उसमें कुछ भी नहीं होता। सही। आप डॉक्टर भी तो होते हैं ना, बड़े लोगों का इलाज भी किया आपने सुहेल क्लिनिक में। हाँ, वो ATV का प्रोग्राम किया जी वो, और वो जब्बार साहब का बड़ा फेवरेट है प्रोग्राम वो कहते हैं जवाहर साहब तो खुद हमारे वो आपको देख देख के खुश होते हैं। उनकी शख्सियत ऐसी है बड़ी प्यारी, मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं क्योंकि बड़े कल्चरल आदमी। बिल्कुल। बड़े प्यारे। और आपका एक प्ले है आधा कार, जिसमें आप प्रोफेसर बने हुए हैं। हाँ जी, A+ का इशू, A+ का है। वही मैं कह रहा हूँ ना जी कि वो पता भी नहीं होता। अब उसके फर्स्ट एपिसोड की जो रिस्पांस था वो इतना प्यारा था, इतना अच्छा था कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह का लगेगा या क्या होगा, और इस स्क्रिप्ट को कई महीनों से बैठ के वो मियाँ जाहिद साहब और ये चौधरी साहब और ये दूसरे लोग डिस्कस करते रहे, नहीं ये नहीं ठीक, ऐसे नहीं ठीक, यार ये नहीं होगा या ये अच्छा होगा, ये वो आखिर चौधरी साहब ने कहा कि यार करो। हाँ बिल्कुल। वो पहले एपिसोड के बाद इतना अच्छा वो उसका फीडबैक आया, इवन पूरा इतना एम्बियंस भी इतना अच्छा है। वेल ये तो खैर ऐसे आर्टिस्ट है, ऐसी शख्सियत है कि कुछ वो कहते हैं ना, जिस मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना आ जाएगी। बड़ा करम है इनके ऊपर, रब का बहुत करम है। और आपने देखा होगा कि पूरी जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो भी मैंने सवाल किया है उसके जवाब में कहीं ना कहीं से अल्लाह का जिक्र आया है, क्योंकि हमारी हस्ती, हमारी जिंदगी जुड़े हुई है वहाँ से। बिल्कुल, असल है ही वो। बेशक बेशक असल वही है। ख़वातीनों इस रात बातें तो बहुत मज़े मज़े की हुई हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद कुछ थोड़ी पेट पूजा भी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वक्त आ गया है। आप इतनी अच्छी बातें कर रही हो कि मैं भूल ही गया हूँ। सुहेल साहब मेरा ख्याल है आए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या तैयार हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने नान वगैरह मंगवा लिए हैं हांडी के लिए। और जी आप क्या खाएंगे? नान के साथ फिर तो मैं नॉनसेंस हो जाऊंगा खाते आप नान है, अचार भी है हमारे पास। अगर आप इसे चखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये हर चीज सेट इतना महंगा इनसे भी लगता है, अदरक जितना महंगा है और यहाँ टमाटर भी मुझे नजर आ रहे थे। टमाटर हाँ जी, ये सारी महंगी चीजें मेरा ख्याल है उन्होंने डाल ली हैं, इतने महंगे टमाटर। अच्छा मैं चाहूंगी कि बस जल्दी से जो हमारे देखने वाले हैं उनको रेसिपी बता दें ताकि वो अपने घर में जरूर ट्राई करें। जी हाँ, इसकी मैं रेसिपी बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसको ऑयल को और बटर को गर्म किया, फिर उसके अंदर प्याज डाल के और अदरक और लहसुन डाल के बारीक कटा हुआ हमने इसे थोड़ा सा भूना और गोल्डन ब्राउन किया इसे। उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले डालने, जितने हमारे मिर्चें, हल्दी और बे लीफ, तेज़पत्ता और धनिया यानी कि ड्राई कोरिएंडर और गरम मसाला, ये डाल के हमने इसे लाल पिसी हुई मिर्चें ये डाल के थोड़ा सा भूना है। उसके बाद हमने चिकन इसके अंदर डाल दिया। चिकन डालने के बाद बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस का हमने लिया है, उसे डाल के हमने थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट से भूना है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए। बारीक कटे हुए प्याज डालने के बाद और नमक डाल के इसे हमने फिर अच्छी तरीके से भूना है। फिर उसको तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद फिर हमने इसमें टमाटो ऐड कर दिया, बारीक कटे हुए टमाटर 2 कप वो ऐड करके फिर हमने इसे पकाया और फिर ढककर इसे हमने हल्की आंच पे इसे पकाया। और अभी इसे भूनेंगे या ये बस तैयार हो जाएगा? बस तैयार हो गया। बार इसे आवाम समझ के वो तो भून ही रहे। वो तो अच्छा लाल साहब, ये अच्छे पकाने वाले जो हैं जितने भी ख़वातीन और हजरात भी, वो ये कहते हैं जी कि ये जो भूनना होता है हंडिया का असल यही होता है। ये वाकई ठीक बात है? यही है, डिपेंड कुकिंग के ऊपर करता है कि क्या किस किस्म का फूड है। जो ब्रेजिंग का होता है, क्योंकि कुकिंग एक नहीं, कुकिंग के कोई तकरीबन 14 स्टेप है, 14 किस्म से कुकिंग होती है। ब्रेजिंग होती है, स्टीविंग होती है, स्ट्यू होता है, स्टीविंग उसके डिफरेंट तरीके। अगर ब्रेजिंग है तो फिर टेक्निकल बातें हो रही हैं कि आपको समझ आ रही है? नहीं मैं सुन रहा हूँ। उसमें हाँ बुनाई की बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे हमारा लोकल खाने जो है उसके अंदर बुनाई की ज़रूरत होती है, लेकिन यूरोपियन फूड जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसके डिफरेंट स्टेप होते हैं और डिफरेंट उसके स्टाइल होते हैं कुकिंग करने के और डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, जो कि उसमें हमारे तो सिर्फ एक की दो तरीक़ों से कुकिंग होती है। एक
ये इस तरीके से स्टीविंग होगी सही। और एक दूसरी हमारी तंदूर में पक गया। सही, एक बिल्कुल बारबेक्यू पे 3 किस्में हैं हमारी कुकिंग बस। बिल्कुल। तो अच्छा, Otherwise- साहब हल्के से शक्ल से चाइनीज भी लगते जी हैं, हाँ, इतने से बिल्कुल। लगते हैं कि चाइना से ज्यादा काले सुन के मेरा ख्याल है इतना हो जाता होगा बंदा। हाँ मैं आगे पहले वो एकदम मिला हूँ ना, हाँ, तो आपने कहा वो- शायद कुछ चाइना में कोई गुफ्तगू शुरू होगी। हाँ, नहीं जब पहली दफा इनसे मिला सही। तो वो माशाल्लाह। ATV में मिले थे हम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैं बस मेरा ख्याल है जी, ये हो गया और ये जी, हाँ, ये तैयारी निकाल रहे हैं। इसकी हो गई है। अब इसको हाँ। हम प्लेट पे डाल रहे हैं। आप लोग अपने घरों में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें लिखकर ये भी बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि ये जो बिलाल साहब है ना, इनके जो डिशेस होती हैं और जो खाने ये बनाते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं और टेस्ट बहुत है इनके हाथ ये में। नजर खास आ रहा है नजर कि आ रहा सारा खाना चाहिए। है। अच्छा सुहेल साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस शो की, और मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस सारे आपके क्रू को, जितने भी लोग बड़े पहले दिन ही ऐसे माशाल्लाह डिसेंट और नज़्मो ज़ब्त तरीके से शो कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारा नाम है इस प्रोग्राम का, जी सहेली, और हमारी जो मेरी सहेलियां हैं, आप कुछ मेरे थ्रू, हमारे इस शो के थ्रू उनको कुछ कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी औरत को कुछ कहना चाहेंगे? जी, ख़वातीन का जो हिस्सा है किसी भी नेशन की तरक्की के लिए, किसी मुल्क की तरक्की के लिए, वो बड़ा अहम होता है। और ये मॉर्निंग शोज़ में मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, ख़वातीन को बिल्कुल। एजुकेट किया जा रहा है बड़े अच्छे अंदाज में, और रूज जो हैं ये बड़े ही प्यारे और खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। ये शो देखते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन की वजह से इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएगा, और इंशाल्लाह ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा। वक्त ख़त्म हो चुका है, कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और खाना रेडी। ये मैं खाऊंगा सारा। नान आ रहे हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।